अप्सरा, झील की छाया। अध्याय 3। रिद्धि जैसे तैसे गांव लौट आई। उसकी सांसें तेज थी और पूरे शरीर पर पसीना बह रहा था। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, मानो अप्सरा अभी भी उसका पीछा कर रही हो। गांव के बुजुर्ग पंडित शिवलाल ने उसे देखा और दौड़ते हुए उसके पास आए। तू झील पर गई थी ना? उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। रिद्धि ने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ, वहाँ सच में कोई था, एक औरत, पर उसका चेहरा इंसान का नहीं था। पंडित शिवलाल ने माथा पकड़ लिया। मैंने मना किया था, वह अप्सरा इस गांव की रक्षक थी, लेकिन 100 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे शापित बना दिया। अब वह एक मृत आत्मा है जो झील को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती। रिद्धि की आंखें फैल गई। क्या किया था उसने? पंडित शिवलाल ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 100 साल पहले त्रिपुरा झील के पास एक आश्रम हुआ करता था। वहां एक अप्सरा चित्रलेखा आती थी। वह देवताओं की दूत थी और झील को पवित्र रखती थी। लेकिन एक दिन गांव का राजा उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसे पाने की कोशिश की। चित्रलेखा ने इनकार किया। अपमानित होकर राजा ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। उसने एक अघोरी को बुलाया और उस पर तंत्र विद्या का प्रयोग किया, परंतु तंत्र का क्रिया उल्टा पड़ गया। चित्रलेखा का देवत्व तो नष्ट हो गया और उसका शरीर विकृत हो गया। उसकी आत्मा झील में ही कैद हो गई, परंतु उसके कारण उस राजा की भी मृत्यु हो गई। तब से वह हर पूर्णिमा की रात झील से बाहर आती है और इंसानों से बदला लेती है। अब जब तुमने उसे देख लिया है, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी, पंडित शिवलाल बोले। यह सुनकर रिद्धि बहुत ज्यादा डर गई। वह अपने घर आ गई। रात भर रिद्धि बिस्तर पर पड़ी पड़ी छत घूरती रही। हर बार उसे खिड़की के बाहर कोई परछाई लगती तो वह चौंक कर उठ बैठती। गांव की सूनी गलियों में कुत्तों के भौंकने और कभी कभी बिल्ली के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक आधी रात को हवा का रुख बदल गया। हर ओर अजीब सी सड़ी गली गंध फैल गई। रिद्धि ने सिर ढककर आंखें बंद कर ली। मैंने वहां जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो मेरे पीछे है, मुझे नहीं छोड़ेगी। डियर लिसनर्स, मैं आपका दोस्त और होस्ट ओम प्रकाश। यह कहानी अगर आपको अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, कमेंट आपका बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरी कहानी अच्छी है या नहीं। कृपया कमेंट भी करें। धन्यवाद।